धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे वोट मांगना सांप्रदायिकता तो है। मुसलमान सबकी तरफ जा चुका, सबकी तरफ दौड़ चुका, हर एक से पैक्ट कर चुका। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, मेरे साथ अनीस दुर्रानी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं बढ़िया, और एक बड़ी पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं। हर हफ्ते हम इनको लेकर आते हैं आपके सामने किसी न किसी मुद्दे पर बात करने के लिए। इस बार हम बात करेंगे ओवैसी साहब को लेकर। मीम जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें बिहार के चुनाव के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक राजनीति को ये बढ़ावा दे रहे हैं। क्या जब कोई पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो माहौल खराब कर रही है। अगर मुसलमानों से ही वो वोट मांग रही है, लेकिन ऐसा उनकी स्पीच में कहीं सुनने को नहीं मिला कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों से ही अपील की हो। वहाँ बिहार में उन्होंने 20 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें उन्होंने तमाम तरह के लोगों को टिकट दिया, लेकिन न जाने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवैसी पर बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये वोट कटवा है, मुसलमानों की वोट काटते हैं, जिससे वहाँ पर आरजेडी की हार हुई है। जेडीयू को कोई मुस्लिम विधायक नहीं मिला और इसी वजह से बिहार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं बन सका। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अनीस दुर्रानी साहब से चाहते हैं। सर, आपने सवाल सुन लिए हैं, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। देखिए, सांप्रदायिकता जो है ये एक बड़ा अजीब सी टर्म है जी, और इसके अंदर आप जिस तरीके से जो आपकी अपनी थिंकिंग होगी उसी हिसाब से इसका आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसी अंदाज में उसका जवाब दे सकते हैं। बेसिक बात यह है कि धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे वोट मांगना सांप्रदायिकता तो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक सेकुलर कंट्री हैं जिसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल मामला से, हुकूमत से, एक तरह से कोई भी चीज़ उसमें ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे लगे कि हुकूमत किसी एक पार्टिकुलर धर्म विशेष को बढ़ावा दे रही है। तो इस लिहाज से तो गलत है ये। लेकिन अमली तौर पर ये हो रहा है कि तमाम पार्टियां जब कह रहा हूँ तो मेरा मतलब तमाम पार्टियां ही हैं। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, और उसके अंदर लेफ्ट भी वाले भी हैं, उसके अंदर और जो रीजनल पार्टियां जगह जगह हैं, सब हैं, सब हस्बे। और इन सब की गुरु घंटाल भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी जो कमान है वो आरएसएस के हाथ में है। तो ये तो एक बेसिकली अगर नज़रियाती हिसाब से देखा जाए मोटे मोटे, उसमें तो दो तरह की पार्टियां हैं। एक वो पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म का नाम जपती रहती हैं, लेकिन अमलन सेकुलरिज्म का मुजाहरा वो नहीं करती, न टिकटों के बांटने में, न वोटों के लेने हासिल करने की कोशिश में। और दूसरा जो ग्रुप है, या दूसरा जो एक वंश कह लीजिए, जिसको एनडीए कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के नाम से ज़्यादा लोग उसको समझते हैं, तो ये एक प्योरली वो है जो धर्म के आधार पर सब कुछ करने को तैयार है, करती है, और इसका कोई इसमें तब्दीली कभी आ नहीं सकती। इसलिए कि लेकिन हम ये बात ओवैसी साहब की कर रहे हैं कि अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर उन्हें ओवैसी साहब सांप्रदायिकता का आरोप क्यों लग रहा है? उसी की तरफ आ रहा हूँ कि ये ब्रॉड दो तरह की हैं सोसाइटियाँ, और उसमें अब ये मामला है कि ओवैसी साहब ने पहले कोशिश करी थी और शायद 1 या 2 सीटें वो जीत पाए थे। 1 सीटें जीती उपचुनाव में किशनगंज के अंदर। और उसके बाद अब ये उन्होंने इस दफ़ा 5 उम्मीदवार जीते हैं। ये 5 उम्मीदवारों का जीतना, और इसमें भी बात तो ये है कि उन्होंने गठबंधन किया है, कुशवाहा के साथ किया है, बसपा के साथ किया है। जी नहीं, मैं उसी तरफ लेके आ रहा हूँ कि इसको इसी तरह का एक गठबंधन कह सकते हैं जो उन्होंने बनाया, जिसमें सब धर्मों के लोग थे। तो इसलिए उन पर वो अब किसी हद तक वो बिल, और उन्होंने एक रिजल्ट भी दिखाया। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये वोट कटवा पार्टी है, मगर ये कि इन्होंने एक नई राजनीति को जन्म दिया है। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, जो मैं एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था आपसे, कि मुसलमान सबकी तरफ जा चुका, सबकी तरफ दौड़ चुका, हर एक से पैक्ट कर चुका। लेकिन उस सब के बाद एंड ये होता है कि जो उसकी हिमायत से
समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते हैं, उसकी हिमायत से बहुजन समाज पार्टी के जीत जाते हैं, और इसी तरह से रीजनल पार्टियां भी कई जगह पर जीतती हैं। बिहार के अंदर पहले जेडीआर उसी की हिमायत पे जीता था, बिल्कुल आरजेडी जीती थी, और उसके बाद फिर एक मरतबा जेडीयू में भी आधे वोट गए तो जेडीयू भी जीती। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि जेडीयू का एक भी नुमाइंदा नहीं जीत सका, इसलिए कि टोटली मुसलमानों ने इसका बहिष्कार कर दिया। या तो आरजेडी के पास गए हैं या और अदर पार्टी के पास, या और अदर पार्टीज के पास गए हैं, और उसमें भी गए हैं। मैं कहता हूँ सभी पार्टी वैसी भी थी, उसमें आरजेडी भी था, बसपा भी सबके पास वो गए हैं, पप्पू यादव भी था। जो तो ये जो है ये मुसलमानों की मायूसी का इजहार है कि वो जो एक शेर है बड़ा। ये मुझे इस चीज पे क्लियर कीजिए कि क्या ओवैसी जैसे लोग आरोप लग रहे हैं सांप्रदायिकता को वो कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? वो तो वोट मांग रहे हैं, संवैधानिक के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर सांप्रदायिकता कहाँ से? बात हम वहीं आगे जाते शुरू कर दी कि वोट मांगना सांप्रदायिकता नहीं है, धर्म के नाम पे वोट मांगना सांप्रदायिकता है। तो वो लेकिन उनकी स्पीच में कहीं कहाँ नजर आता है जी? लेकिन अब टोपी ओढ़ते हैं, दाढ़ी लगाते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, ये क्या कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं? मैं समझता हूँ लोग परेशान हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो ठेकेदारी मुसलमानों की करते रहे हैं वो परेशान हो सकते हैं इसके अंदर। इसमें ईमानदारी की बात यह है कि ये असदुद्दीन अवैसी एक पढ़े लिखे और अच्छे महज़ब इंसान हैं, अलबत्ता तकरीर करते वक्त वो एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, और मगर पार्लियामेंट में जो उनकी तकरीरें हुई हैं वो हमेशा पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में कायम रहेंगी, जिस तरीके से उन्होंने अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाई है। अब वो ये कि बड़ा मसला ये है, जैसे एक ज़माने में उर्दू अखबारात के साथ मसला था, हर आदमी अंग्रेज़ी का हिंदी का गला फाड़ के चलाता, उर्दू के अखबार फ़िरका परस्ती फैलाते हैं, उर्दू के अखबार फ़िरका परस्ती फैलाते हैं। लेकिन सच्ची बात ये थी कि फ़िरका परस्ती नहीं फैलाते थे, जो उन पे गुजरती थी वो लिखते थे, जो उनके इलाके में होता था, क्योंकि इतने सारे हिंदुस्तान में मुसलमान फैला हुआ है और उन हर जगह बड़े अखबारों के नुमाइंदे नहीं जा सकते। हिंदी के जो अखबारात के नुमाइंदे हैं वो भी सब जगह नहीं जा सकते, और तो इस वजह से जो ये समझ लिया गया था कि जो उर्दू अखबार में छपता है वो फ़िरका परस्ती होता है। हालांकि ऐसा कतई नहीं है, किसी मुस्लिम अखबार ने नहीं हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं लिखी होगी, किसी उर्दू के अखबार ने किसी देवी देवता को अपमानित नहीं किया होगा। हमेशा हम लोग इससे दूर रहते हैं, इसलिए कि मजहबी हुक्म भी है। मुसलमानों को साफ कहा गया है कि आप दूसरों के देवी देवताओं को गाली मत दो, ये बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया कुरान शरीफ में। तो आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल नकारा है, ये बेकार सी चीज़ है, ये जो कही जा रही है? ये कही है बेकार सी चीज़ है। अब ये इसका लेकिन ये आगे इनके अभी देखिए 5 सीटों पर कोई बहुत हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला नहीं हो जाता। अगर ये ऐसा गठबंधन बनता है जैसे अभी आपने भी बता रहे थे, कछवा हैं और अति दलित हैं। नहीं सर, देखिए बहुत सारी पार्टियों में, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, अखिलेश मुलायम पार्टी इन्होंने सत्ता राज किया है, खाली वो यादव और मुसलमानों के वोट से इंटैक्ट था। बिल्कुल, वो भी तो जातीय हो गए ना कि भाई यादव चाहिए, मुसलमान चाहिए, वो भी तक सर जातीय समीकरण। हाँ, जातीय समीकरण है। उसके बाद बसपा पहले कहते थे कि खुरपा और बुरखा मिल जाए, हाँ, यानी मुसलमान और दलित मिल जाए तो हम सरकार बना लेंगे, वो भी तो जातीय था। यहाँ ओवैसी तो ये बात करे कि जो लोग पीड़ित है मैं आवाज उठा रहा हूँ, तो वो कहाँ से सांप्रदायिकता हो गई? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, मैं किसी से कोई बायस नहीं हूँ। अगर जो रास्ता वो अपना रहे हैं ये वही रास्ता है जो मुस्लिम मजलिस ने आज से कम 25-30 साल पहले अपनाया था और लोगों को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। अब अगर सलाहुद्दीन अवैसी इस रुख पर आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि भारत की राजनीति में बुनियादी तब्दीली
आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें की कि ओवैसी साहब जो राजनीति कर रहे हैं उसमें कहीं भी सांप्रदायिकता नहीं है। बहुत सारे लोगों का आरोप ज़रूर है कि उनके जीतने से, उनके बढ़ने से सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होगा। बहुत सारे लोग खुलेआम कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा जब योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे थे और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार काफ़ी साल बाद, 14 साल बाद लगभग वापस आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने टीवी पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तो वो चीज़ क्या थी? इसी तरह तमाम जो सपा हो बसपा हो, उन्होंने कहा हम मुस्लिम यादव के साथ सरकार बनाएंगे, एक पार्टी ने कहा हम दलित और मुस्लिमों के साथ बनाएंगे, वो सब भी तो जातीय था। लेकिन अब इस तरह की राजनीति देश में हो चल रही है, वो आप सब जानते ही हैं। आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं अगले अपडेट में।